Hey, what's up guys? It's Super Sagi signing in। और यार पिछले 12 घंटे में लिटरली बहुत मस्त मस्त मैचेस देखने को मिली हैं। चाहे वो एक तो मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल की कम्युनिटी शील्ड मैच हो, चाहे बड़े भैया का अल नसर को पहली बार कप कंपटीशन में सेमीफाइनल्स में कैरी करना हो, और चाहे छोटे भैया का मायामी को लिटरली पूरे MLS में और लीग कप में कैरी करना हो। तीनों ही मैचेस जबरदस्त थी और अपने अपने रूप में जबरदस्त थी। खैर, तुम्हें रिचुअल पता है, हमारे आज छोटे भैया बड़े भैया दोनों ने स्कोर करा है, तो यार अपन खुशी से करेंगे। शू ये रिचुअल है, ये जिस दिन भी छोटे भैया बड़े भैया स्कोर करेंगे अपने वो करना बनता है। खैर, सबसे पहले अपने मैच की बात कर लेते हैं जो कि हुई अल नसर और राजा साहब की कोई टीम थी उनके बीच। और लिटरली इस बार इस कप कंपटीशन में पहली बार अल नसर सेमीफाइनल्स तक पहुंची है, मतलब लीग स्टेज से आगे बढ़ी है। और जिस तरीके से बड़े भैया कैरी कर रहे हैं टीम को, और जो कल गोल मारा है अपने वीक फुट से, खैर वो गोल एक आउटस्टैंडिंग गोल में तुम कंसिडर कर सकते हो, और तुम कह सकते हो कि वो ओल्ड स्कूल चलेगा हमारे बड़े भैया। और वो एक खैर वो एक बाइसिकल किक भी मिस हो गई, साले ने बीच में हेडर लगा दिया, अपना खोपड़ी घुसा दी बिना मतलब की। नहीं तो एक ओल्ड स्कूल यूवेंटस के अगेंस्ट जो हमें देखने को मिला था ना 2017 में, वही सेम बाइसिकल किक हमें कल देखने को मिल जाती डेफिनेटली। जो सेको फोफाना की हेडर आई और उसके बाद हमारे बड़े भैया लॉन्च के लिए पूरा ही रेडी हो गए थे, एंड तब तक बीच में खोपड़ी लेकर घुस गया बिना मतलब का। खैर, मुद्दे की बात यह है कि इस अल नसर सेमीफाइनल्स में पहुंच चुकी है, और तुम मान के चल सकते हो कि अल नसर फाइनल्स में भी पहुंच जाएगी। और जिस तरीके से टॉप 6 चल रही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्लस सादियो माने प्लस सेको फोफाना प्लस ब्रोजोविच प्लस एलेक्स टेलिस और प्लस एंडरसन टेलिस्का, ये 6 लोग पक्का पक्की अल नसर को सेमीफाइनल्स में भी जितवा देंगे और फाइनल्स तक भी पहुंचा देंगे। तो एक मैच जो होगी देखने लायक वो होगी अल क्लासिको, अल हिलाल और अल नसर के बीच में। खैर, फाइनल मैच है और बड़े भैया खेलेंगे तो अपन को तो देखना बनता ही है। खैर, दूसरी जो मैच हुई वो हुई मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच में कम्युनिटी शील्ड की मैच। और मैंने कल ही तुम्हें कहा था कि ये जो मैच होगी बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगी और तुम्हारे देखने लायक मैच होगी, बिल्कुल ही हाई टेम्पो वाली। एंड मैं एक मोमेंट गलत नहीं था, जिस तरीके से दोनों टीम ने जो हाई टेम्पो सेट करा है और जो एक दूसरे को काउंटर अटैक में मारा है कल, और एक एक मोमेंट उस पूरे 90 मिनट का जो उन्होंने यूटिलाइज करा है पूरे अच्छे तरीके से, कोई भाई उन दोनों ही टीम से कोई शिकवा नहीं रख सकता है, कोई शिकायत ही नहीं है। दोनों ने ही अपने पूरे 100% दे दिया कल का कम्युनिटी शील्ड जीतने में। खैर, कल अगर मैन सिटी की बात करें तो एक चीज जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, एक चीज तुम्हें माननी पड़ेगी कि ईके गुंडोगन की एब्सेंस मैन सिटी में दिख रही थी कल। पता चल रहा था कि कोई उनके गेम को कोऑर्डिनेट करने वाला नहीं है, कोई सेंटर में एक ऐसा बंदा उन्हें चाहिए ईके गुंडोगन के लेवल की आईक्यू का, जो उनके पूरे गेम को कोऑर्डिनेट कर सकता है, उनके लिए एक पिवट रोल प्ले कर सकता है, उनके लिए एक एक्चुअल बॉल कंटेनर और बॉल प्रोवाइडर की रोल में प्ले कर सकता है कोई। ईके गुंडोगन वो रोल सारा करता था, इसलिए ईके गुंडोगन इस मैन सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और उसका छोड़कर जाना मैन सिटी पर बहुत तगड़े तरीके से असर डाल रहा है। अब देखो, मैं ये चीज मानता हूं, पेप गार्दियोला भले ही इन लॉन्ग टर्म अगर तुम सोचोगे तो ईके गुंडोगन की जो आदत है वो टीम से हटवा ही देगा, बट जब तक नहीं हटवाता है इस मैन सिटी में बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। और इन लूप होल्स में से एक सबसे बड़ा लूप होल आता है केविन डे ब्रुइन। देखो, केविन डे ब्रुइन जितनी देर भी मैन सिटी के लिए खेलता है बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, बट केविन डे ब्रुइन का ना होना मैन सिटी के लिए उसको फिर से वही बैकफुट पर धकेलने वाली कहानी हो जाती है। कल जैसे ही डे ब्रुइन आया पिच पर, मैन सिटी गेम में एकदम से इंप्रूवमेंट दिखा और एकदम से उसने गोल भी मार दिया और असिस्ट भी कर दिया। तो ऐसे में ये दो बंदे, एक तो ईके गुंडोगन और एक तो केविन डे ब्रुइन, मैन सिटी की जो पिछले बार की ट्रेबल विनिंग सिनारियो थी उसमें बहुत बड़े भागीदार थे, और एक का चले जाना और एक का ना होना 90 मिनट्स के लिए मैन सिटी को बहुत बड़े वर्लपूल में डाल देता है। खैर, अगर आर्सेनल की बात करें तो दे वर बेस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टच। पहले टच के साथ ही उनका काउंटर अटैक मोस्ट इफेक्टिव था। आई एम लिटरली, मतलब मैं शॉक्ड हूं कि आर्सेनल
पहले गोल नहीं कर पाई, पहले गोल उन्होंने मारा नहीं, किस तरीके से कैसे वो बच गए, मैं इस चीज को लेकर शॉक्ड हूं। बिकॉज पहले ही हाफ में बुकायो साका ने जब काउंटर पर मारना शुरू करा, जब चढ़े प्रेस पर, तो लिटरली मैन सिटी लड़खड़ाती हुई दिखी है बहुत सारे पोजीशंस पे। एंड लेफ्ट का अगर मैं बात करूं तो मैनुअल अकांजी ने जैसे तैसे कल संभाल रखा था बुकायो साका को, क्योंकि दिख रहा था भाई उससे नहीं संभल रहा है। और बुकायो साका और जितने गेब्रियल मार्टिनेली, गेब्रियल वेसूस और ओडेगार्ड और काय हेवर्ट्स, कल काय हेवर्ट्स डिफेंसिव पोजीशन में बहुत तगड़ा खेला है। और डेक्लान राइस डेफिनेटली आर्सेनल के लिए एक गेम चेंजर प्लेयर साबित हो जाएगा इस प्रीमियर लीग की लॉन्ग रन में। भाई कल डेक्लान राइस ने जिस तरीके से पिवट रोल प्ले किया है, उसको वो पूरा गेम कोऑर्डिनेट कर रहा था कल आर्सेनल के लिए। जो वो बंदा वेस्ट हैम में करता है लिटरली उसी पोजीशन पर इस आर्सेनल में भी था और बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया कल डेक्लान राइस ने। और खैर पूरी आर्सेनल की टीम ही एक अनबीटेबल यूनिट दिख रही थी। और पता है गेम कब चेंज हुआ? 90+ मिनट्स जैसे ही एक्स्ट्रा टाइम में ऐड हुआ, सबसे पहले तो मैन सिटी डिफेंस पर आ गई और उन्होंने जैसे ही एक गोल कर दिया था, मैन सिटी पूरे डिफेंस पर आ गई और फिर आर्सेनल को पूरा मौका मिल गया, पूरा खाली स्पेस मिल गया काउंटर अटैक करने के लिए। और जो आर्सेनल काउंटर अटैक कर रही थी पहले मिनट से ही, वो उन्होंने फिर से करा और इतना एफिशिएंटली करा कि 90+11 मिनट्स में उन्होंने कमबैक भी मार दिया और पेनाल्टी शूटआउट में जीत भी लिया। भाई सबसे जो मेरे लिए शॉकिंग मोमेंट था वो यही दो मोमेंट था। पहला तो बुकायो साका का पहले हाफ में न स्कोर करना और दूसरा केविन डे ब्रुयन का शूटआउट मिस करना। खैर बुरा तो लगता है किसी बंदे के लिए जब वो शूटआउट, पेनल्टी शूटआउट मिस करता है तो। खैर इस मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार आर्सेनल ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया बहुत समय बाद, मुझे याद भी नहीं है कब उन्होंने लास्ट कम्युनिटी शील्ड जीता था। और फाइनली आर्सेनल ने इस सीजन की शुरुआत एक सिल्वरवेयर से कर दी है, तो डेफिनेटली आर्सेनल के लिए मेरे होप्स इस प्रीमियर लीग में बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। खैर इसी के साथ अपन आते हैं आज के थर्ड मैच पर, जो कि हुई है इंटर मायामी वर्सेस एफसी कदल्लो के बीच। और यार इंटर मायामी को अगर एक बंदा कोई कैरी कर रहा है तो वो है लियोनेल मेसी, कोई शक ही नहीं है। हमारे छोटे भैया वकांडा स्टाइल में इस इंटर मायामी को कैरी कर रहे हैं। और अगर मैं सीधे भाषा में कहूँ ना तो इंटर मायामी में अगर लियोनेल मेसी, जॉर्डी अल्बा और सर्जियो बस्केट्स अगर नहीं रहे ना, खा जाएगी भाई। कोई भी एरी नथुक हैरी टीम इंटर मायामी को खा जाएगी। मतलब लगता है यार इनकी परफॉर्मेंस में नजर आ जाता है। और एफसी के दल्ले भी बहुत कुछ अच्छा नहीं खेले आज, लेकिन एक तुम कह सकते हो कि इंटर मायामी से थोड़ा सा बेटर खेल गए, इसलिए वो मैच जीतने के लगभग कगार पर थे। खैर टेक्टिकल एनालिसिस पे क्या ही जाए, दोनों टीम ही चूतिया खेली है, तुम्हें पता है। दोनों ही टीम की डिफेंस खत्म है, दोनों ही टीम की पासिंग एक्यूरेसीज लगभग मतलब 5-10% थी और दोनों ही टीम पोजिशनल प्ले में इतनी बकवास थी कि मतलब तुम क्या कह सकते हो। और इंटर मायामी को बार्सिलोना के लौंडे किसी तरीके से कैरी कर गए और जीत गए। बस इंटर मायामी को इतना ही चाहिए था और इतना ही मेसी ने प्रोवाइड कर दिया अपने वकांडा स्टाइल और बार्सिलोना स्टाइल में। और अगर एक भाषा में कहूँ ना तो हमारे छोटे भैया ओल्ड स्कूल चले गए। वो जो दोनों गोल्स आई हैं, एक तो पुरानी यादें ताजा करती है 2014-2015 वाली रियल मैड्रिड के अगेंस्ट वाली, ऑफ कोर्स मैं सबसे ज्यादा कोसता था उस गोल को। और दूसरा जो गोल आया, दूसरा जो वॉली फ्री किक आई, कसम से मजा आ गया दोनों ही गोल देखकर और लियोनेल मेसी का ओल्ड स्कूल जाना देखकर। खैर इसी के साथ इंटर मायामी भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुकी है लीग कप के। और एक तो चीज कंफर्म है कि इंटर मायामी जितना दूर भी जाएगी, ये बार्सिलोना के लौंडे ही उसे लेकर जाएंगे। खैर इन सारे मैचेस को लेकर तुम्हारा क्या मानना था? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार आज की पंचायत को यहीं एंड करते हैं। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स बॉस साइनिंग आउट।